चलिए शुरू करते हैं अवकलन का टॉपिक। अवकलन में आपने अब तक समझा कि अवकलन क्या होता है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में अवकलन किसे कहते हैं, अवकलन का मीन नॉर्मल लैंग्वेज में भी मैंने आपको बता दिया था और इसी के साथ साथ मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी आपको डिफाइन कर दिया था। अब चलिए शुरू करते हैं अवकलन जो हमें बुक में एक्सरसाइजेस में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें अवकलन पढ़ने के लिए चर राशियाँ और अचर राशियों को समझने की ज़रूरत थी, जो कि हम समझ चुके हैं। अब शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहला पार्ट, या इसको पहला नोट करके शुरू कर सकते हैं। नोट नंबर फर्स्ट है अचर राशियों के ऊपर। अचर राशियों के ऊपर यानी अचर राशियों का हम अवकलन किस तरीके से करेंगे, आइए सबसे पहले हम समझते हैं अचर राशियों का अवकलन। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट नंबर। तो हम कोई भी अचर राशि लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए हमने 75 ले लिया है। 75 कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि 75 का मतलब 75 एक फिक्स नंबर होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब जब हम कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन करेंगे, हम x के सापेक्ष कर रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो d x 75 यानी 75 का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। इस तरीके से सारे ही कांस्टेंट का आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा सारे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी उनका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। अगर अकेला कोई भी अचर लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल पाई ले लेते हैं। पाई भी एक अचर राशि है, क्योंकि पाई का अपना एक फिक्स मान होता है। तो अगर पाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी 0 ही आएगा। इस तरीके से कोई भी किसी भी तरीके का कांस्टेंट नंबर, फॉर एग्जांपल 210, तो इसका 0। इसी तरीके से 2, 3, 4, 5 से लेके 10, अगर कोई भी नंबर कांस्टेंट नंबर अगर अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसके लिए कुछ और भी एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए जो आपको करने हैं। एग्जाम्पल 25, 75 to 23, इन सबका आपको खुद से लगा के देखना है। हालांकि 0 होता है, लेकिन फिर भी। सेकंड नोट शुरू करते हैं। सेकंड नोट, अब हमने अभी अचर राशियों का अवकलन किया, तो अब हम करेंगे चर राशियों का अवकलन। तो चर राशियों का अवकलन, चर राशियों का अवकलन। डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल्स। डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल्स, तो चलिए समझते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल्स को। तो सबसे पहले हम कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं। हम मान लेते हैं x। अब हम इस पर भी एक पावर लेते हैं जिसको हम n से डिनोट कर रहे हैं। हमने पावर को n से डिनोट किया है और हमारा वेरिएबल हो गया x। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी वेरिएबल का, जब भी किसी चर राशि का अवकलन करेंगे, तो वेरिएबल की पावर का गुणा आगे और पावर में से एक कम, पावर का गुणा आगे पावर में से एक कम, पावर का गुणा आगे पावर में से एक कम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये चर राशियों के अवकलन का फॉर्मूला है। चर राशि अभी जैसे यहाँ x का x के सापेक्ष कर रहे थे, अब कहीं पर हम y का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y हमारा वहाँ पर वेरिएबल हो जाएगा। इस तरीके से जिस भी नंबर के या जिस भी साइन, जैसे x हो गया तो x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे थे, इस तरीके से जिसके रिस्पेक्ट में भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे वो हमारा वेरिएबल हो जाता है और उसका अवकलन किया जाता है, जिस तरीके से x का किया गया। अब इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं x की पावर 7, फॉर एग्जाम्पल x की पावर 7, और हमने इसको बाई करके लिख लिया है। तो क्वेश्चन को जो भी दिया गया हो हमें उसको बाई करके बनाना है। बाई इज इक्वल टू x की पावर 7। अगर क्वेश्चन के अंदर ही बाई है तो हम कोई दूसरा नंबर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। dy/dx, इसको रियल में d ऑफ dx करके पढ़ा जाता है। d ऑफ dx
लेकिन क्योंकि थोड़ा सा बोलने में कठिन है इसलिए पारंपरिक गणित में हम d/dx ही करके बोलते हैं। तो dy/dx यानी कि y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन। अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा x की पावर 7, यहाँ पर x की पावर n है और यहाँ पर x की पावर 7 है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पावर का गुणा आगे और पावर में से एक कम, पावर का गुणा आगे पावर में से एक कम, तो 7 का गुणा आगे और 7 में से एक कम, ये डिफरेंशिएशन हो गया x की पावर 7। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिए, एग्जाम्पल नंबर दूसरा हम क्वेश्चन ले रहे हैं 7/22 और इनटू में x की पावर पाई। अब आप कहेंगे 7/22 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाना चाहिए। अगर कांस्टेंट अकेला हो तो उसका अवकलन 0 हो जाता है, बट यदि हमारा कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में गुणे में या भाग में लिखा हो, यानी गुणे या भाग में से किसी में भी फॉर्मेट में हो, तो फिर उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। हम उसे एज इट इज गुणे के रूप में या भाग के रूप में हो तो भाग के रूप में ही लिखते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझिए, हम 7/22 को एज इट इज लिखे चलेंगे जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन चल रहा है। अब हम देखते हैं x की पावर पाई, तो हमें कांस्टेंट को एज इट इज ही लेके चलना है, वेरिएबल का बस हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करते चलेंगे। तो वेरिएबल में x की पावर पाई का हम डिफरेंशिएशन देखते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पता है कि पावर का गुणा आगे और पावर में से एक कम कर दिया जाता है। तो हमें पता है कि हम x की पावर में पाई है तो हम पाई का गुणा आगे कर देते हैं और पाई में से एक घटा देंगे। हम यहाँ साइड में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें या फॉर्मूला वगैरह आपको लिखनी होती हैं, यहाँ साइड में आप एक ब्रैकेट लगाकर ऐसे लिख सकते हैं। तो पाई में से एक घटाना है तो पाई की वैल्यू हमें मालूम है 22/7 होती है और 22/7 में से एक हमें माइनस करना है। तो 22 - 7 एलसीएम लेकर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15/7। 15/7 22, 15 में से यानी 22 में से 7 गए तो 15/7। अब यहाँ पर देखिए 7/22 एज इट चलेगा। पाई की हम वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू एक्स की पावर पाई -1 की वैल्यू देखिए हमने निकाल दी है, ये आई है 15/7। तो 15/7 यहाँ पर हमने इसका मान रख दिया। 22 से 22 और 7 से 7 कैंसिल, तो हमारा जो नेट आंसर आया वो आया x की पावर 15/7। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से आपके लिए भी कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल x की पावर 11, दूसरा एग्जाम्पल 2x3, तीसरा एग्जाम्पल ax² प्लस bx प्लस c। थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसको मैं करके दिखा देता हूँ तीसरे वाले एग्जाम्पल को। ax² में हमारा a कांस्टेंट होगा और x² का आप फॉर्मूले को देख के बता सकते हैं 2x का डिफरेंशिएशन होगा b इंटू एक्स। अब देखिए x के ऊपर कुछ नहीं है तो पावर हम 1 मान लेते हैं और जब इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 1 का गुणा आगे 1 में से बन जाएगा तो 0। तो अगर x की पावर 0 हो गई तो हमें पता है कि जिसकी पावर भी 0 हो जाए उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से x का डिफरेंशिएशन, आपको ध्यान रखना है कि x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक, ओके। और c क्योंकि हमारा अकेला कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। हमारा आंसर होगा फाइनली 2ax प्लस b हमारा आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नोट नंबर 3 है तो उसमें हम जब चर राशियां गुणनफल रूप में होती हैं, और इसके बाद जो हमारा नोट नंबर 4 आएगा तो उसमें चर राशियां भागफल रूप में हो जाती हैं, भिन्न रूप में होती हैं। लेकिन इन डिफरेंशिएशन को समझने के पहले हमें कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें अच्छी तरीके से सीखने होंगे, जानने होंगे। तो जैसा कि एक फॉर्मूला तो मैं आपको बता चुका हूँ
कि x की पावर n जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, इसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस बन करके। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हम पहले पढ़ लेते हैं, इसके अलावा भी बहुत से फॉर्मूले हैं जिनको हमें पढ़ना बाकी है। तो सबसे पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले में सबसे पहला आ जाता है साइन एक्स। जी हाँ दोस्तों, साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स। इसी तरीके से कॉस एक्स का होता है डी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, बट माइनस में, इसका साइन माइनस में मिलेगा। इसकी भी एक ट्रिक अभी मैं बताऊंगा, इसको आपको कैसे याद रखना है। डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स के बाद में कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक एक्स कॉट एक्स, बट माइनस में। इसी तरीके से सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। लास्ट और बचा हुआ है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसको आप याद कैसे रखेंगे, इन सभी में किस में माइनस आता है किस में प्लस। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जिसके फॉर्मूले में स्टार्टिंग में सी आ रहा है, जैसे कॉस में सी आता है तो उसका फॉर्मूला माइनस में, और कॉसेक एक्स में स्टार्टिंग में सी आता है तो उसका फॉर्मूला माइनस में। इसी तरीके से कॉट एक्स में स्टार्टिंग में सी आता है तो उसका फॉर्मूला माइनस में। अवकलन में सारे फॉर्मूले इसी तरीके से हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल के हों चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल के हों। जिसका भी फॉर्मूला, जिसका भी नाम शुरू होता है सी से, उसका आंसर माइनस मिलेगा, जैसे कॉस, कॉसेक और कॉट के साथ होता है। इसके अलावा एक दो फॉर्मूले और हैं, जैसे कि लॉग एक्स आपको याद रखना है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, इसका डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, ई की पावर हमेशा ई की पावर एक्स के रूप में ही सेम बना रहता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अब हमारा नोट नंबर 3। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 हमारा किसके ऊपर है? नोट नंबर 3 है हमारा, नोट नंबर 3 हमारा चर राशियों के गुणनफल के रूप में है, यानी कि जब हमारे क्वेश्चन में दो चर राशियां हों और वो गुणे के रूप में लिखी हों। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, एक क्वेश्चन है x इंटू साइन एक्स का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x इंटू साइन एक्स। तो इसके लिए एक प्रोसेस, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है देखिए, जब भी फर्स्ट और सेकंड के रूप में, यहाँ फर्स्ट और सेकंड के रूप में हमारे चर राशियां यानी वेरिएबल्स होंगे, इनके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखिए, हम सबसे पहले जो भी हमारा कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे का गुणा सेकंड का गुणा कराएंगे, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले का गुणा। इसको आपको याद रखना है अच्छी तरीके से, ये पूरा फॉर्मूला है। प्रथम चर, इसको हम अच्छे से अगर लिखें फुल फॉर्मेट में, तो प्रथम चर गुणे में दूसरा चर, इस तरीके से अगर ये दोनों गुणे में हैं तो हम पहले डिफरेंशिएशन करेंगे प्रथम और दूसरे का गुणा कराएंगे, प्लस का चिन्ह, फिर हम दूसरे का करेंगे डिफरेंशिएशन और पहले का गुणा कराएंगे। तो इस तरीके से आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है कि जब पहले गुणे दूसरे के फॉर्मेट में चर राशियां दी गई हों तो पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे का गुणा, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन और फिर पहले का गुणा, यानी एक का गुणा और एक का डिफरेंशिएशन।
आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, एक का डिफरेंशिएशन हो गया और दूसरे का गुणा, प्लस लगाकर दूसरे का डिफरेंशिएशन और जो बचा था यानी पहला वाला तो उसका गुणा। अब देखिए x इंटू साइन एक्स को हम कंटिन्यू करते हैं। तो x में हम x को पहला और साइन x को हम दूसरा डिफरेंशिएशन करने के लिए वेरिएबल मान लेते हैं। आप किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा मान सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x को पहला माना तो मैंने बताया कि सबसे पहले तो x का डिफरेंशिएशन होगा। तो सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन होगा, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि x का डिफरेंशिएशन होता है 1। दूसरे का गुणा, तो दूसरे का गुणा यानी साइन x का गुणा, प्लस का चिन्ह और फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन हमें यहाँ करना होगा साइन x का, और मैंने बताया है साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो यहाँ पर हम cos x लिख देते हैं और पहले का गुणा, यानी कि पहला हमारा जो वेरिएबल है उसका हम गुणा करेंगे। पहला वेरिएबल हमारा x है। इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो आया है साइन x प्लस x इंटू कॉस एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म और अगर कोई वेरिएबल फॉर्म में लिखा हो यानी एलजेब्रिक फॉर्म में लिखा हो तो एलजेब्रिक फॉर्मेट को हम सबसे पहले लिखते हैं, इसलिए यहाँ हमने x को पहले लिख दिया है और ट्रिग्नोमेट्रिकल को हम एलजेब्रिक के बाद में लिखते हैं, तो कॉस को फिर बाद में लिख दिया है। इसका एक रीज़न ये है कि कई बार क्वेश्चन को करते समय कन्फ्यूज़न हो जाती है ना, इस वजह से हम एलजेब्रिक फॉर्म को सबसे पहले रखते हैं। अब देखिए इसी को देखते हुए आपको कुछ एग्जाम्पल हैं जो सॉल्व करने हैं। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन x इंटू कॉस एक्स। इसको एक करने का तरीका भी है कि आप ऊपर नीचे 2 से गुणा करा दें और फॉर्मूले कन्वर्ट करके सीधे कर दें, लेकिन अभी उसको सीखने के लिए एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें हमें दोबारा अवकलन करना होता है, यानी साइन 2x का कैसे करेंगे। खैर आपको अभी इसी फॉर्मेट से करना है। सेकंड क्वेश्चन एक्स क्यूब इंटू 10x, एक्स क्यूब इंटू 10x। क्वेश्चन नंबर 3 10x इंटू x की पावर 7। इजी से क्वेश्चन है। अगर शुरुआत में आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से लगा दिए तो आपके फॉर्मेट क्लियर करते चलेंगे। इसके बाद हम और भी टफ क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलना है। तो साइन x इंटू x की पावर